स्वागत है आप सभी का तरुण इंडिया इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के पिछले वीडियोस में हमने देखा कि कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू क्या है, उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। यदि आप लोगों ने इन कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है तो आप हमारे चैनल के कंप्यूटर फंडामेंटल्स वाली प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो आइए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। आप सभी ये तो जानते ही हैं कि हमारा मस्तिष्क यादें सहेज के रखता है, स्टोर करके रखता है, कौन सी चीज़ कहाँ है, या फिर बचपन में जो हम टेबल्स याद कर लेते हैं और जब भी ज़रूरत होती है टेबल्स या फॉर्मूला हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, या फिर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर याद हो जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, किसी चीज़ को बार बार पढ़ने से या फिर किसी नंबर को बार बार इस्तेमाल करने से आपका दिमाग इन सारे डेटा को स्टोर कर लेता है। जब भी आपको ज़रूरत होती है आप इन स्टोर्ड डेटा का इस्तेमाल कर पाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर भी मानव शरीर की ही तरह है, जिसके पास अलग अलग अंग हैं स्पेसिफिक काम करने के लिए, दिमाग है प्रोसेस करने के लिए। उसी तरह मेमोरी यानी स्टोरेज डिवाइस है डेटा को याद रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो कंप्यूटर के ऐसे डिवाइसेस जो डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बने होते हैं कंप्यूटर मेमोरीज कहलाती हैं। अब देखते हैं मेमोरी के टाइप्स। तो कंप्यूटर मेमोरी में दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी टीवी पर या फिर यूट्यूब पर। जब एक शेफ़ खाना बनाता है तो वो बहुत से बर्तनों का इस्तेमाल करता है। एग्जांपल के लिए चावल ही ले लेते हैं। तो जब उसको अपने खाने में चावल का इस्तेमाल करना होता है तो उसके लिए वो सबसे पहले किचन में रखे हुए डब्बे से चावल एक कटोरे में ले लेता है और अपने चूल्हे के पास रख देता है। फिर उस कटोरे में से कढ़ाई या कुकर में चावल डालता है। अब गौर कीजिए यहाँ कौन कौन सी चीज़ों में चावल स्टोर किया जा रहा है। तो पहला है वो डब्बा जिसमें थोड़ा चावल रखा है हफ्ते भर के लिए ताकि बार बार लाना ना पड़े। दूसरा वो कटोरा जिसमें अभी के डिश के हिसाब से चावल ले लिया गया है। अब चावल सीधा प्रोसेस में डाल दिया गया। पर एक और स्टोरेज है चावल का जिसमें कि महीने भर का चावल रखा हुआ होगा ताकि बार बार मार्केट से लाना ना पड़े। महीने भर के हिसाब से एक बोरी चावल घर में कहीं पड़ा हुआ रहता है। किचन में जो डब्बा है उसमें भर के ले आए बोरी से, फिर ख़त्म हुआ फिर ले आए। तो मतलब ज़रूरत के हिसाब से हम उस डब्बे में भर लेते हैं। तो अब चावल के स्टोरेज कितने हो गए? 3। पहला वो बोरी जिसमें महीने भर का चावल रखा हुआ है, दूसरा वो डब्बा जो किचन में है, और तीसरा वो कटोरा जिसमें हमने अभी के डिश के हिसाब से चावल रख लिए हैं। पर एक और स्टोरेज है जिसमें कि चावल थोड़े समय के लिए ही सही पर रहेगा ज़रूर, आपका चम्मच या जिससे भी आप एक डब्बे से दूसरे डब्बे में चावल डाल रहे हैं। तो इन चारों स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता है चावल की रेसिपी बनाने में, चावल को प्रोसेस करने में। इन चारों की भागीदारी है। अब आइए कंप्यूटर में। यहाँ सीपीयू है आपकी कढ़ाई, ठीक है, जिसमें प्रोसेसिंग होनी है। कटोरे के रूप में यहाँ कैश मेमोरी है, जितने की ज़रूरत होगी उतना ही हम सीपीयू में डालेंगे। किचन वाले डब्बे के रूप में है यहाँ पे रैम, जिसमें उसी प्रोसेस से जुड़ा बाकी ढेर सारा डेटा भी स्टोर रहेगा, प्रोग्राम स्टोर रहेगा, जिसका छोटा छोटा भाग कैश मेमोरी को दिया जाएगा। और चावल की बोरी के रूप में हो गया आपका हार्ड डिस्क, जो डेटा को लंबे समय के लिए स्टोर करता है। और चम्मच जिसकी मदद से आप चावल एक डब्बे से दूसरे में डालते हैं, वो हो गई आपकी बफर मेमोरी, जिसके इस्तेमाल से एक डिवाइस का डेटा दूसरे डिवाइस में लोड करके ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब यहाँ रैम न हो, कैश न हो तो क्या कंप्यूटर प्रोसेस कर पाएगा? क्योंकि प्रोसेसिंग का जो भी डेटा होता है वो तो रैम में, कैश में ही है। हार्ड डिस्क ना हो तो भी काम चलेगा, कंप्यूटर तो चलेगा ही, लेकिन बीच की मेमोरी ना हो तो कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। तो
तो प्राइमरी मेमोरी वैसी मेमोरी होती हैं जिनके बिना कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल सकता है, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग के वक्त इन्हीं मेमोरीज में डेटा स्टोर किए जाते हैं। जैसे कैश मेमोरी हो गई, आपकी रैम हो गई, रोम। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को ज़्यादा समय के लिए स्टोर किया जाता है ताकि कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो डेटा हमारा सेफ रहे, और इसके बिना कंप्यूटर का काम चलता रहता है। जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फिर मेमोरी कार्ड, ये सब अगर सिस्टम में ना भी लगा हुआ हो तो भी आपका सिस्टम चलेगा। उम्मीद है आप लोग मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब आगे की वीडियोस में हम लोग एक एक करके इन सभी मेमोरीज़ को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आज कोई सवाल नहीं। और यदि आपको किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई टेक्निकल वर्ड समझने में परेशानी होती है तो वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ और आपकी कन्फ्यूजन दूर करूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।